हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। आज का इंडियन हिस्ट्री के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म। इससे पहले का वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी चाहे तो देख सकेंगे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। जैनिज्म हो या फिर बुद्धिज्म हो, एग्जिस्टेंस में आया 600 बीसी के अंदर। इसका मेन कारण था आने का रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जैनिज्म। इसका फाउंडर का नाम है ऋषभदेव, एम्बलम है बुल। जन्म हुआ था अयोध्या के अंदर और इसके अंदर 24 ग्रेट टीचर्स हैं। 23 नंबर का टीचर्स का नाम है पारसनाथ और 24 नंबर का नाम है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी के अंदर कुंडन वैशाली के अंदर। फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था रिसला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ सेट्रिका, मैरिज टू यशोदा एंड हैड ए डॉटर नेम प्रियदर्शनी। होज हस्बैंड जमाली बिकम द फर्स्ट डिसिप्लिन। महावीर बिकम एसेटिक एट द एज ऑफ 30। महावीर एसेटिक बने थे 30 का एज में। उनको कबल्य मिला था 42 के एज में और इनका डेथ हुआ था 72 का एज में 468 बीसी के अंदर पावापुरी के अंदर। याद रखना है जन्म कहाँ हुआ और डेथ कब हुआ, ये तीनों आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 5 डॉक्ट्रिन जैनिज्म का। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचारी, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्टे, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट स्पीक लाई, ऑब्जर्व कॉन्टिजेंसी। 3 रत्न है जैनिज्म का। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट conduct. Jainism says salvation is possible only by abandoning all position. A long course of fasting. Jainism recognizes existence of God, but lower than Jina. It didn't condemn Varna system like Buddhism. Jainism could not delink clearly from Brahminical religion, hence failed to attract masses. Admitted both men and women. Jain monastery establishment were called Basadis. Jainism was patronized by Kharvela, the king of Kalinga. Chandragupta Maurya became discipline of Bhadrabahu and spread Jainism in south. जैनिज्म को भी बहुत सारे राजा फॉलो किए थे, जैसे कलिंगा का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जैनिज्म का 2 भाग हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का समय पे। क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है वेयरिंग व्हाइट ड्रेस, दिगंबर का मतलब होता है नेकेड। जैनिज्म का भाषा था प्राकृत भाषा के अंदर। जैनिज्म के अंदर 2 काउंसिल बुलाया गया था 300 बीसी के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर। सेकंड काउंसिल बुलाया गया था 5th सेंचुरी के अंदर वल्लभी के अंदर बुलाया गया था। ठीक है, तो ये सब था जैनिज्म टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बुद्धिज्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म का फाउंडर का नाम है गौतम बुद्ध। इनका अलग अलग नाम है सिद्धार्थ, सक्यामुनि, तथागता। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी के अंदर लुम्बिनी नेपाल के अंदर। इनका फादर का नाम था सुधोधना, मदर का नाम था माया। ये दोनों का डेथ जो है अर्ली एज में हुआ, इसीलिए इनको बोटअप किया गया था इनका स्टेप मदर गौतमी के द्वारा। इनका शादी हुआ था यशोधरा से, लड़का का नाम था राहुल। बुद्धिज्म के अंदर भी 3 रत्न के बारे में बात किया गया था, बुद्ध, धर्मा, संघ। बुद्धिज्म भी 2 भाग में डिवाइड हुआ बाद में, हीनयान और महायान। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग फेजेस का सिंबल क्या बोला जाता है, क्या सिंबल से डिनोट किया जाता है। गौतम बुद्ध का जो बर्थ है उसको डिनोट किया जाता है लोटस और बुल से। महावृष कर्मन को डिनोट किया जाता है हॉर्सेस से। निर्वाण को डिनोट किया जाता है बोधि ट्री से। धर्म चक्र परिवर्तन को डिनोट किया जाता है व्हील से। महापरिनिर्वाण जो डेथ हुआ था उसको डिनोट किया जाता है स्तूप स्तूप से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग धर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध के हिसाब से 4 ग्रेट ट्रूथ है। सबसे पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो एंड माइजरी, द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड माइजरी इज डिजायर। नेक्स्ट है द पेन एंड माइजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर। नेक्स्ट है डिजायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ फॉलो करके डिजायर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसका नाम इस प्रकार है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो 8 फोल्ड पाथ जो है ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। इसका मतलब क्या होता है? मेन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम, दैट इज लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। ये मध्य मार्ग के बारे में बात किए थे गौतम बुद्ध। इनका भाषा जितना भी था वो सभी पाली भाषा में था। इनके हिसाब से 3 पिटिकास है। क्या क्या है? भिन्न पिटिकास, सूत्र पिटिकास और नेक्स्ट है अभिधम्म पिटिकास। बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने का मेन कारण क्या था? यूज ऑफ संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपुल, रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म। यही सब कारण था बुद्धिज्म खत्म होने का। नेक्स्ट हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था। सबसे पहले बुलाया गया था 483 बीसी के अंदर राजगीर के अंदर। उस समय राजा थे अजातशत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था 383 बीसी के अंदर वैशाली के अंदर। उस समय का राजा थे काल अशोक। थर्ड काउंसिल बुलाया गया था पाटलिपुत्र के अंदर, राजा थे अशोक।
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था 72 एडी के अंदर, उस समय का राजा थे कनिष्क। तो ये सब था गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के आप सभी लोग रिवीजन कर पाएँगे।